नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो विकास के बड़े बड़े दावों पर एक कह सकते हैं कि एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है भारत के बिहार राज्य के एक गांव की। ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले के एक गांव की, जहां आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अंधेरा है। जी हाँ, बिजली आज तक वहां नहीं पहुंची। और ये कोई बहुत दूर दराज के इलाके की बात नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे बीच ही मौजूद है। तो चलिए जरा इसे और समझते हैं। इस गांव का नाम है पुरानी रहल। यहाँ की असलियत क्या है? न बिजली, न कोई पक्की सड़क और न ही कोई मोबाइल नेटवर्क। और कमाल की बात देखिए, ये गांव राज्य की राजधानी पटना से सिर्फ 200 किलोमीटर और जिला हेडक्वार्टर से तो महज 20 किलोमीटर दूर है ना अजी? अच्छा, इस अंधेरे का वहां के लोगों की जिंदगी पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा? आइए देखते हैं कि यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी बुनियादी जरूरतों के लिए रोज कैसे जूझते हैं। जरा सोचकर देखिए, जहाँ बिजली ही नहीं है, वहाँ कोई स्टूडेंट नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा? यहीं पर हमारी मुलाकात होती है रणवीर सिंह नाम के एक नौजवान से। रणवीर खुद बताते हैं कि वो और गांव के दूसरे बच्चे एक छोटी सी सोलर बैटरी के सहारे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जो बड़ा सोलर प्लांट लगा था वो तो खराब पड़ा है। मतलब पढ़ाई भी पूरी तरह जुगाड़ पर ही निर्भर है। और आज की डिजिटल दुनिया से जुड़ने का क्या? वो दुनिया जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है। वहां ये लोग क्या करते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक मोबाइल सिग्नल के लिए इन लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। पहले तो गांव से कई किलोमीटर पैदल चलो, फिर जंगल में एक खास जगह ढूंढो और वहां जाके बस उम्मीद करो कि शायद नेटवर्क आ जाए। लेकिन इस बुनियादी ढांचे की कमी का सबसे भयानक, सबसे डरावना असर तब दिखता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस तो पहुंच ही नहीं सकती, तो मरीजों को कंधों पर उठाकर 3 किलोमीटर दूर मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी टूट गई। चलिए देखते हैं कि गांव में रोशनी लाने की जो कोशिश हुई थी वो आखिर नाकाम कैसे हो गई। यहाँ उम्मीद और फिर नाउम्मीदी की पूरी कहानी बस इन 3 पॉइंट्स में सिमट जाती है। देखिए, 5 साल पहले एक सरकारी सोलर प्लांट लगाया गया। 2 साल पहले उसकी बैटरियां खराब हो गईं और आज वो प्लांट बिना किसी मरम्मत के बस यूं ही बेकार पड़ा है। और हाँ, एक और बात, जब ये सोलर प्लांट काम कर भी रहा था ना, तब भी इससे हर घर को सिर्फ एक बल्ब जलाने जितनी ही बिजली मिलती थी। पंखे की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जो हमें अब तक सिर्फ एक गांव की दास्तान लग रही थी, वो असल में एक बहुत बड़े संकट की तस्वीर है। अब तक हम सब यही समझ रहे थे कि ये कहानी है सिर्फ एक गांव, पुरानी रहल की। लेकिन फिर वहां के ही एक रहने वाले ने कहा, ये एक गांव की कहानी नहीं है। और इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। सच्चाई ये है कि कैमूर की पहाड़ियों में ऐसे एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। ये किसी एक गांव की नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे इलाके की त्रासदी है। तो चलिए वापस उन लोगों पर आते हैं जो इस अंधेरे के इस द्वीप समूह में जी रहे हैं, और समझते हैं कि सिस्टम की इस नाकामी के बीच उनकी भावनाएं क्या हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। एक बुजुर्ग जो कभी शहरों में काम कर चुके थे, उन्होंने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, हम ये सब चीजें देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमारे सपनों में भी कभी नहीं आएंगी। ये दिखाता है कि कैसे मौकों की कमी ने उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों तक को छोटा कर दिया है। एक और ग्रामीण ने अपनी हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी मिसाल दी। उन्होंने अपनी तुलना एक अंडे के अंदर की जर्दी से की। मतलब वो बाहर की दुनिया को देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें घेरने वाले उस कवच को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। उनकी शब्द थे, हम अंडे के अंदर पीलू यानी जर्दी जैसे हैं। हम बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। ये एक ऐसी भावना है जो उनकी बेबसी को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब विकास सब तक नहीं पहुंचता, जब वो यूनिवर्सल नहीं है, तो फिर प्रगति का, डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है?